विनीत ये बता दीजिए, चिराग पासवान चिंतित हैं, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये सीधा सवाल नीतीश कुमार पर है क्या? गरिमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। देखिए, हम गठबंधन में हैं और हमारा एनडीए गठबंधन जो है वो इंडी अलायंस से इसलिए इतर हो जाता है कि लालू यादव के सरकार में जब जंगल राज था तो कांग्रेस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी, क्योंकि सत्ता लोलुपता का स्वार्थ था। हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सार्थक घटक दल हैं आप, तो कोई भी चीज अगर छूट जा रहा है अनजाने से तो आप सरकार के संज्ञान में लाते हैं। इसके अलावा जनता में भी आश्वासन देते हैं कि हम भी चिंतित हैं, हम भी व्यथित हैं, ताकि जनता समझे कि हमारी नीयत साफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 मर्डर हर रोज थोड़ी हो रहे होते पिछले 8 साल में। गरिमा जी, डेटा के साथ बेस्ट पार्ट क्या है ना, इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एनीवन हु इज हैंडलिंग। लेकिन जान का तुलना आप डेटा से मत कीजिए। हर किसी ने कहा इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति की अपराध बढ़ा है, हत्याएं हो रही हैं और सब कोई चिंतित है, सब कोई व्यथित है। लेकिन एक पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है गरिमा जी, कि चुनाव आते ही ये बिना लॉजिक का, बिना तर्क का क्राइम कैसे बढ़ जा रहा है। खलब पुलिस उस पर तहकीकात करेगी, जो भी उसमें सम्मिलित पाया जाएगा वो उसकी सजा दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाता है, क्या एक दूसरे पे दोषारोपण करने से जो अपराधी हैं या जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, क्या वो माफी के लायक हैं? मुझे लगता है कि सरकार को वहां सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार की जनता असुरक्षित महसूस करती है तो ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम सुशासन को लेके आए थे, क्योंकि बीबीसी ने जब राजद के सरकार को सीवेज ऑफ इंडिया कहा था तो उस समय हम नहीं थे। जब मतलब 18,000 अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए विनीत। स्वाभाविक है, जो भी दोषी होगा, अपराधी अगर अपराध सम्मिलित होता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, मनोबल तोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी ढीले ढाले रवैये के पुलिसकर्मी हैं उन पे भी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एक नाम मुझे बता दीजिए, 17 दिन में ये जो 50 हत्याएं हो गई हैं, 17 दिन में गोपाल खेमका को मार दिया गया, बालू खनन व्यापारी को मार दिया गया, तृष्णा मार्ट के मालिक को मार दिया गया। मुझे बता दीजिए कि कौन से एक पुलिस अधिकारी की गर्दन नापी गई पिछले 17 दिन में? किसका ट्रांसफर लिया गया, किसका सस्पेंशन हुआ? गरिमा जी, एक बात आप ध्यान लीजिए कि बिहार पुलिस की दक्षता पे, एफिशिएंसी पे कोई सवाल नहीं। गोपाल खेमका की हत्या होती है, जो कि बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था, लेकिन 2 दिन में उसका उद्भेदन कर दिया जाता है। लेकिन सरकार को गंभीरता से इस चुनौती को, ये हो क्यों रहा है भाई? कहीं ना कहीं लूप होल्स तो है ना गरिमा जी, उसी को तो कसने की जरूरत है। कौन जो भी लूप होल्स हैं हम लोग कसेंगे ना, और कसने की तैयारी चल रही है, कसने की तैयारी चल रही है और उस पर कार्य जारी है गरिमा जी। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। और जहां तक मेरे नेता की बात है, ये हमने कहा कि हम एक सार्थक घटक दल की भूमिका में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ना हम गठबंधन छोड़ने वाले हैं और ना हम बिहार को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि पहला जो है दायित्व है वो बिहार के प्रति है। नहीं, चिराग पासवान ने सवाल तो सूबे के मुख्यमंत्री पर ही उठाया है ना, पुलिस पर सवाल उठा दिया, सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया। गरिमा जी, सवाल उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकार पे या नीतीश कुमार जी पे पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर ऐसा घटना घट रहा है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हत्या होना तो और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, लेकिन गरिमा जी, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं और ये बात को समझना पड़ेगा आपको कि अगर नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का नीयत जो है बिल्कुल साफ है, क्योंकि यहां पे सुशासन होना चाहिए, इसी के मद्देनजर हमारे नेता ने ये बात कहा है। बिहार पुलिस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी उनको है, काम उनको करना है, तो उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, 10 सेकंड, बिहार सरकार का दायित्व ये, तो वो बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने ही मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। अब अखिलेश जी, ये